Hello everyone. So in this video we will cover subnetting part 5. Okay, and this is based on the example number 2. We required 60 hosts. Okay, so let's start. हम ये एग्जांपल में हम क्या चेक करने वाले हैं, 60 होस्ट अगर रिक्वायर्ड है. ओके, तो ये जो नेटवर्क रहेगा, ठीक है, ये जो नेटवर्क रहेगा 192.168.20/24 विच इज़ बिलोंग टू क्लास सी. ओके, तो इसमें क्या है, इसका सबनेटिंग कैसे की जाता है. ठीक है, सबनेटिंग में क्या होता है, कन्वर्ट होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट्स. ठीक है, यानी कि जीरोस के वन में कन्वर्ट करना. ठीक है, ये कैसे करेंगे या आई विल एक्सप्लेन लेटर. ओके, अब रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या है, होस्ट रिक्वायरमेंट के लिए एक फॉर्मूला है, टू पावर ऑफ एच आई टू पावर ऑफ एच ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू पावर ऑफ एच -2 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे कितना है, 60 होस्ट की है. ठीक है, तो हमें 60 होस्ट जो आईपीज है, 60 आईपीज का रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल होता है ये हम चेक करेंगे. यहाँ पे 2 आईपी मिलेंगे, टू पावर ऑफ 2 में 4 आईपीज मिलेंगे, टू पावर ऑफ 3 में 8 आईपीज मिलेंगे. ऐसा करते करते जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें ये मिलता है टू पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 64 आईपीज. 64 क्या हो रहा है, होस्ट मिल रहे हैं, यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो क्या है, टू पावर ऑफ 6 है, यानी कि 6 बिट अगर होस्ट में होते हैं 6 बिट. ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है. तो टू पावर ऑफ 6 कितना होता है, 64 -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60 हमारा रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो क्या हो रहा है, टोटल 62. ठीक है, ये आ जाएंगे 62, यानी कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है. ठीक है, अब ये -2 कैसे गया, जो है वन जो है नेटवर्क आईडी एंड लास्ट वाला जो सब जो रेंज रहेगा उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी. जो रेंज का लास्ट आईपी एड्रेस है उसको ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, इसके जो आईपी एड्रेस रहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वो माइनस हो गए यहाँ पे, इसके लिए -2 है. तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या कहाँ पे पूरा है, पूरा हो रहा है यहाँ पे देखो, 6 बिट होस्ट में अगर हम डालते हैं, 6 बिट अगर होस्ट में हम डालते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो आगे हम लोग रेंज वाली चीज़ें देख लेते हैं. उसके अलावा सबनेट कौन सा यूज़ होने वाला है, यानी कि स्लैश वैल्यू, और इसका मतलब क्या है, कन्वर्टिंग होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट्स. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में ये कर लेते हैं, रेंजेस लिखते हैं. अब यहाँ पे देखो हमारा रिक्वायरमेंट, हमारा पहले ये लिखना है, ये जो है 192.168.10.0/24 यह हमारा नेटवर्क था. हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, 60 होस्ट का. और हमें इससे हमें क्या मिला है, आगे ये मिला था कि अगर हम 6 बिट्स अगर होस्ट में लेते हैं, कितना, 6 बिट अगर होस्ट में लेते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा था. ये हमें फर्स्ट हम लोग ने पावर ऑफ 2 का टेबल से अंडरस्टैंड कर लिया था, है ना. तो अब हम इसको क्या करेंगे, रेंजेस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.63. अब देखो 0 से लेके 63 काउंट करना है यहाँ पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रेंज रहेगा 192.168.10.64 से लेके 192.168.10.10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 127. ठीक है, यानी कि इस रेंज में भी 64 आईपीज आ गए हैं. 192.168.10.128 से लेके 192.168.10. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 191. फिर फोर्थ वाला जो सबनेट रहेगा वो आ जाएगा 192.168.10.192 से लेके 192.168.10.255.
यानी कि हर एक रेंज जो हमने बनाया 1 2 3 4, उस हर रेंज में हमें 64 आईपीज मिल रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट 60 का था, ठीक है। ये हो गया रेंज। अब ये जो एक रेंज है, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक रेंज है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक सबनेट बन गया, ठीक है। हमने सबनेट, ये सबनेट बन गया, ये जो सबनेट है ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है। यानी कि हमने क्या किया, इस नेटवर्क को 4 नेटवर्क में ब्रेक कर दिया। तो हम ये उठा के एचआर को दे सकते हैं, ठीक है, एचआर ग्रुप में, या एडमिन को दे सकते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर सकते हैं, ये जो है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर सकते हैं, या आईटी डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बन गया। अब इसमें हमें कितना मिलेगा, 64 आईपीज मिलेंगे, है ना। तो उसमें से जो पहला आईपीज रहेगा ना 192.168.10, और ये हो गया नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। यानी फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी हम कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना होता है, 64 माइनस 2 कितना हो रहा है, 62 आईपीज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया /24 जो है ये पहला सबनेट था, ठीक है, /24 ये नेटवर्क के लिए। लेकिन हमने जब सबनेटिंग किया है तो ऑब्वियसली ये जो सबनेट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसा लिखें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब देख सकते हैं, अभी देखते हैं हम लोग ये 2⁻h, ठीक है। यानी कि 2⁻h, h की वैल्यू यहाँ पे कितना था 6, यानी कि होस्ट में 6 बिट की ज़रूरत थी, है ना। होस्ट में कितने बिट की ज़रूरत थी, 6 बिट। होस्ट में एक्चुअल जो लास्ट ऑक्टेट था उसमें बिट कितने होते हैं, 8। तो 6 की ज़रूरत है तो 2 की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे /24 प्लस जो 2 की ज़रूरत नहीं थी 2 इधर डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा /26। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाया था फिर से एक बार, 3 7, ये देखिए ये है 32 बिट। अब हमें 6 बिट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हमारा 64 बिट की 64 आईपी क्या अचीव करने के लिए, ठीक है। 6 बिट हमको होस्ट में चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, है ना। तो 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, यानी कि ये और ये। तो हम ये इसको क्या करेंगे, इसको नेटवर्क में ऐड करेंगे। तो पहले कितना था हमारा 8 बिट 8 बिट 8 बिट, कितना हो गया 24, और ये 2 कितना होता है 26। तो देखिए 26 बन गया। अब ये हो गया हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंप्यूटर को जब असाइन करेंगे तो सबनेट देना पड़ता है। तो सबनेट देने के लिए हम क्या करेंगे, 255.255.255, ठीक है, कितना हो गया 24 कंप्लीट हो गया। अब बचे 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना सबनेटिंग टेबल, उसमें ये जो 128 यानी कि 1 बिट, 64 यानी कि 2 बिट, इन दोनों को एडिशन करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे दोनों का, तो कितना बन रहा है 192। हो गया ये सबनेट उसका, ठीक है। आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।